तो आज हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन आपका एपीओ और जुडिशियरी के एग्जाम में रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, रहेगा ही एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, WC बनर्जी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। मुंबई में हुआ था और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछा गया, देखा गया कि ये भी BPSC के PT एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, कितने थे और कहाँ पर हुआ। तो ये दोनों ही जो है, इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है जो पूछे जा सकते हैं। हालांकि आप लोग को इतना डीपर नहीं जाएगा यहाँ पर, बस या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता। ठीक है, ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। उसी तरह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और ये मद्रास में हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से पूछ लिया जाता है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले महिला अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कई बार। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये तीसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये 1887 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और ये जॉर्ज यूले, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जॉर्ज यूले जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये इलाहाबाद के अधिवेशन में किए थे और ये चौथी कांग्रेस की अधिवेशन थी। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए 1896 की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप एकदम याद रखेंगे। रहीमतुल्लाह सयानी बहुत ही फेमस है ये वंदे मातरम के कारण ही और 1896 की जो है अध्यक्षता के कारण। ठीक है, अब देखिए 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, ये बनारस में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष जो कौन थे? GK गोखले थे और ये GK गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, ये पूछ लिया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो GK गोखले थे। और स्वदेशी शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था बंगाल वगैरह में। ठीक है, तो ये स्वदेशी शब्द का प्रथम बार प्रयोग भी इसी अधिवेशन में हुआ था, 1905 के अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता GK गोखले ने किया था। ठीक है, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और चूंकि ये स्वराज शब्द महत्वपूर्ण है, इससे दादा भाई नौरोजी भी प्रथम बार स्वराज शब्द जो है आया था 1906 में ही। ठीक है, अब ऐसे स्वराज पार्टी वगैरह सब भी है, वो अलग चीज है। ठीक है, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, ये सूरत फूट सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। सूरत फूट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीधे ऐसे पूछे सूरत फूट कब हुआ, तो इसके आपको ईयर भी बिल्कुल याद रखना है कि 1907 में सूरत फूट हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। ऐसे ही पूछा नरम दल और गरम दल में विभाजित किस कांग्रेस के अधिवेशन में हो गया था कांग्रेस, तो ये 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था और ये सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अब देखिए 1911 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, और ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, विष्णु नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है,
अब देखिए 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अंबिका चरण मजूमदार के बारे में, इसलिए पूछा जाता है कि ये इसमें भी लैंडमार्क की चीजें हुई थी कि नरम दल और गरम दल फिर से मिल गए थे, ठीक है, नरम दल और गरम दल, और मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन और सूरतपुर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों से ही पहले लेयर के क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है, पहले लेयर के जो क्वेश्चन है इन्हीं से बनते हैं अगर कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, सब सेकेंड लेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो ये एनी बेसेंट होगी, ठीक है। अब देखिए 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन, बेलगाम महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, और इसलिए बेलगाम काफी प्रसिद्ध है, अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ये 1924 का अधिवेशन था, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अब देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू, लेकिन वही अगर पहली महिला अध्यक्ष होगा तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, दोनों को ही बिल्कुल डिस्टिंक्टली याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। वहां आपने क्या समझा कि स्वराज 1906 का आपने देखा, ठीक है, और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग रावी नदी के तट पर, ठीक है, 26 जनवरी 1930, ठीक है, वहीं से 26 जनवरी लिया गया है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज 1929 के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ, और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी इसमें। मौलिक अधिकारों की मांग, ये सीधे ऐसे पूछता है मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई थी, तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन कराची में, ठीक है, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कराची अधिवेशन सीधे ऐसे याद रखिए, कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में की गई थी, और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जैसा कि काफी डायनेमिक पर्सन थे, जानते ही हैं। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये दो बाद में हालांकि महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। तो 1938 का हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी के कांग्रेस के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और भारत की आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी हमने अभी तक किया है वो सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है।